हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड्स ऑक्टेव। बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये अष्टक क्या होता है, क्या नाम लेते हैं, ऑक्टेव क्या होता है। तो मैं बता दूं, जैसे हमारा ट्राइड्स था 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, ऑक्टेव क्या होता है, ऑक्टेव होता है 8 एलिमेंट्स का ग्रुप। ठीक है जी, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूलैंड के बारे में। देखिए, जो न्यूलैंड थे वो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे और 1866 में उन्होंने अपने एक नियम दिया जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब ये न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था? इन भाई साहब ने कह दिया, जैसे ही आप एलिमेंट्स को उनकी एनर्जी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करोगे तो जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व के साथ मेल खाएगा। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अंदर व्यवस्थित करते हैं हम, तो इन्होंने कहा जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित करेंगे व्यवस्थित करते हैं तो पहला तत्व या एलिमेंट वह 8वें तत्व के गुणों में कुछ समानता मिलती है या कुछ या लगभग समान होते हैं। ये कहता सर कैसे हुआ ये? तो मैंने पूछ लिया सर ये कैसे हुआ, तो मेरे को कहते हैं न्यूलैंड साहब बेटा तो एक बात बता। मैं कहा हाँ जी सर बोलो। क्या तूने कभी बढ़िया सा रॉक म्यूजिक सुने? कहते कौन? मैंने कहा कौन सा सर? ये जो हनी सिंह और बादशाह। क्या नहीं रे, बढ़िया सा क्लासिक म्यूजिक। मैं क्या हाँ जी सर सुना, तो सर गौर से नहीं सुना कि कभी सुनना। मैं क्या ठीक है सर, क्या होता है? क्या जिस टाइप से हम सारे गामा पाधा नीसा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं क्या ठीक है, सारे गामा पाधा नीसा सबको याद होता है, मेरे को भी याद है। क्या तूने इसके अंदर गौर की? मैं क्या सर गौर करना क्या है, ये तो सिंपल सी बात है। तो क्या बेटा गौर कर इसके अंदर? मैं क्या सर क्या गौर करना, क्या मैं कराता हूं तेरे को गौर, तूने गौर ही नहीं की। क्या जो इसका पहला सुर है, सुरों का पहला सुर है सा, और ये 8वां सुर है जो हमारा, ये क्या है? पहला है, और ये क्या है? 8वां है। ये दोनों समानता नहीं दिखा रहे, बिल्कुल सेम नहीं है। मैं क्या सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कि बेटा तूने नहीं सोचा, मैंने सोचा, तो ये तो मेरा नियम आ रहा है यहाँ। मैंने कहा सर आप हिंदी म्यूजिक सुनते हो? क्या नहीं रे, मैंने तो म्यूजिक ही नहीं सुना, मैंने म्यूजिक सुन के लो देना थोड़ी था। तो मैंने कहा सर कैसे? कि ये तो ऑथर्स ने लिख दिया ताकि तुम लोग रिलेट कर लो
और याद कर लो। मैंने कहा सर बहुत सही चीज लिखी है इन्होंने। मैंने कहा सर अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि जो ये होते हैं पहले से 8वें तक जाते जाते इनके गुणों में समानता होती है, पहले और 8वें में। क्या बेटा सीधी सी बात ये है, मैं कहा हाँ जी सर बोल लो, कि गुणों में समानता होती है। अब मैं देखता हूं सोडियम और पोटेशियम क्या है। मैं कहा सर दोनों ही ज्वलनशील पदार्थ हैं, वायु की प्रेजेंट में आते ही और जल से क्रिया करके क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। मैं कहा सर ये दोनों के दोनों काम तो एक ही करते हैं, तो क्या बेटा फिर समानता तो रख ही रही है। मैं कहा बात तो सही है आपकी। मैं कहा ठीक है सर मान लेते। क्या रुक जा, तेरे को मैं सारणी भी बना के दिखाऊंगा, मेरे पास सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। मैं कहा ठीक है सर, आप साइंटिस्ट आदमी हो, आप नहीं लिखोगे तो हम थोड़ी लिखेंगे। पर इनके लोगों की सबसे बड़ी एक ही कमी रही थी कि मेरे लोग की एक ही कमी है। मैंने पूछ लिया, मैं भी बैठा चाय पी रहा था उनके साथ, मैंने पूछ लिया मैं सर क्या कमी है। तो कहते बेटा मैंने सपोज कर रखा था कि जो नेचर है उसके अंदर 50 से 56 एलिमेंट्स ही है, इससे ज्यादा ना होंगे, ना इनके ऊपर रिसर्च होगी, ना कोई ढूंढ सकता। मेरी कमी यही रहेगी बस। मैं कहा सर कमी तो कमी रहेगी, अब हमें नया लोग याद करना पड़े। आप ये कर जाते सोच के चलते तो हम तो याद कर ले, करना ना पड़ता, एक लोग हो जाता। क्या यार अब क्या करूं, कमी रहेगी, इसको पूरा तो किया नहीं जा सकता। नए वैज्ञानिक आएगा उसने वो कंप्लीट करेगा। चलो ठीक है सर। क्या तू एक काम कर। मैं क्या जी बोलो। क्या तू मेरी जो सारणी है ना वो याद कर ले। मैं क्या ठीक है सर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सारणी बना दी एक मेरे लिए। अभी देखना मैं ऊपर सारे का वादा नहीं सब वापिस लिखूंगा। कैसे लिखा है, सा रे गा मा पा धा नी। कितने को पीरियोडिक टेबल याद है। मैं क्या सर एकदम याद है। क्या अच्छा तू बड़ा तेज है। मैं क्या सर मैं तेज ना हूं तो मैं पढ़ाऊं क्यों रहा हूं, यार बता क्यों रहा हूं, लोगों को कैसे बताऊंगा। कि चल बता मेरे को कि क्या होता है। मैंने कहा सर होता तो हाइड्रोजन से है। क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, यूं चलती है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फास्फोरस। ठीक है, फिर मैंने आगे जो आ रही है फास्फोरस के बाद क्या आ रहा है, नियोन आर्गन को छोड़ दिया मैंने। फिर क्या लिया, क्यों छोड़ दिया मैं भी बताऊंगा। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और सल्फर के बाद क्या आ रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन भी आ गया। फिर मैंने क्या किया, आर्गन को छोड़ दिया फिर से मैंने। फिर क्या था, फिर क्या आता है, पोटेशियम और कैल्शियम। क्या इसके आगे, क्या बेटा मैं यहीं तक ही पहुंचा था, मेरी गलतियां रह गई, उनको मैं सुधार नहीं कर पाया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एटॉमिक वेट लिख लेते हैं। 7 9 11 13 11 12 14 16 19 11 12 14 16 और ये 19।
फिर सोडियम का कितना होता है 22, 19 के बाद 22, 23 सॉरी 22 पॉइंट समथिंग होता है, 23 मान लिया अभी, 23, 25, 24 मान लो, 25 मान लो, एक ही बात है, 24 मानते हैं, 23, 24, फिर 27, 28, फिर 31, 32, 31, 32 और ये 35.5 होता है क्लोरीन का, तो हम याद था, हमने पीछे भी किया अभी। फिर आ जाते हैं हम पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 39 और ये 40। क्या बहुत सही है यार, तुमने ये सारणी भी लिख ली। पर मैंने पूछा सर आपने यहां तक बता दिया, पर आपने लिथियम से क्यों शुरू किया? क्या बेटा जो हाइड्रोजन है, हीलियम को तो हम क्यों नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि ये क्या है, हीलियम क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, उत्कृष्ट गैस है ये। क्या है? उत्कृष्ट गैस है ये। मेरे ठीक है सर, कोई बात नहीं, मान लिया, आपकी दिल की मान ली हमने। तो सर हाइड्रोजन तो कहते हैं बेटा मेरे टाइम तक तो ज्ञात है नहीं था हाइड्रोजन की स्थिति क्या है। ठीक है सर, आप कह रहे हो आपके टाइम पे ज्ञात नहीं था, नहीं होगा, मैं क्या करूंगा कि मेरे को तो रखनी पड़ेगी क्या बेटा तुम्हारे टाइम तक? मैंने कहा सर मेरे टाइम पे भी ज्ञात नहीं है यार। तो क्या ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। फिर हम बात करते हैं लिथियम। अब देखते हैं, काउंट करते हैं यहां से। लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8। लिथियम और सोडियम के गुणों के अंदर समानता होती है। फिर आता है सोडियम और पोटेशियम के गुणों में भी समानता होती है। डबल एरो हो गया, चलो। फिर मैंने देखा ये जो हमारा चलता है, सारणी बनाई है हमने, इसके अंदर है बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों में समानता थी, और इसके अंदर भी समानता थी दोनों के अंदर, ये लो मैग्नीशियम और कैल्शियम में। फिर क्या था, ये एल्यूमिनियम और इन दोनों में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन और एल्यूमिनियम में समानता थी। कार्बन और सिलिकॉन में समानता थी। नाइट्रोजन फास्फोरस में समानता थी। ऑक्सीजन सल्फर में समानता थी, और फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर समानता थी। लगभग सभी हमने देखा हुआ है कि ये समानता दर्शाते हैं। सर आपकी बात मान ली हमने, पर सर इसके आगे वाले एलिमेंट्स क्यों नहीं है? अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो नियम था, इसके अंदर क्या कमियां रह गई थी। इनके नियम के अंदर क्या कमियां थी? सबसे बड़ी कमी इनके नियम की यह रही कि ये जो कैल्शियम तक की था इनका नियम लागू हो पाया, उसके बाद इनका नियम ऐसा हो रहा, क्योंकि उसके बाद जब भी व्यवस्थित किया गया तो पहले और 8वें तत्वों में समानता नहीं पाई गई। तो सबसे बड़ी क्या कमी थी, ये थी। दूसरे नंबर पे इनकी कमी आई, इन्होंने क्या मान लिया था, उत्कृष्ट गैसें नहीं होती है, इन्होंने उत्कृष्ट गैसों को काउंट नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, जैसे उत्कृष्ट गैसों को इस आवर्त सारणी के अंदर रखा गया तो इसकी व्यवस्था बिगड़ गई। तीसरी सबसे बड़ी इनकी जो कमी रही, इन्होंने क्या किया, मान लिया कि 50 से जो 56 एलिमेंट्स है वो ही इस इन्वायरमेंट में है या इस नेचर के अंदर प्रेजेंट है, इससे ज्यादा ना इन एलिमेंट्स को भी खोजा जा सकता है ना ही कभी खोजा जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपने बात मान ली, हम भी आपकी बात मानते हैं, आपसे गलती हो गई है। तो कहते हैं कि देख भाई सीधी सी बात है, डोबेराइनर ने 9 ढूंढे थे, मैंने 18-19 कम से कम ढूंढे, जस्ट डबल। मैंने कहा ठीक है सर, आप महान थे, आपने ढूंढा। पर इनके जो ड्रॉबैक्स होने के बाद इनका नियम काफी चर्चाओं में रहा, क्योंकि ये कैल्शियम तक नियम बिल्कुल सही काम करता रहा। कैल्शियम क्या किया, नियम काम करना बंद हो गया। क्यों काम करना बंद हो गया? इन्होंने क्या किया था, हीलियम, नियोन, आर्गन ऐसी उत्कृष्ट नोबल गैसों को मानना नहीं था तब। ये सबसे बड़ी कमी थी। अब हम इस चीज के क्विक रीजन कर लेते हैं, 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा सिर्फ। हम सबसे पहले बात करेंगे जो न्यूलैंड थे, ये कौन थे? न्यूलैंड थे 1866 में अपना उन्होंने एक नियम दिया था, ये अंग्रेजी साइंटिस्ट थे। दूसरी बात करते हैं ऑक्टेव या अष्टक किसको कहते हैं? ऑक्टेव का मतलब होता है 8 एलिमेंट्स का समूह। इनका नियम क्या कहता है, प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व से समानता दर्शाएगा। जब हम किसके क्रम में व्यवस्थित करें, परमाणु
भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक पहला तत्व आठवें तत्व से समानता दर्शाता है। दूसरी उसके बाद बात करते हैं हमने इनकी यहां तक बात कर ली। तो इन्होंने क्या माना था, संगीत के नोट के हिसाब से इसको माना था। तो संगीत के नोट कैसे थे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। ये मान लिया हमने कि संगीत के नोट्स होते हैं, ठीक है, हमें भी पता है कि संगीत के ये नोट्स होते हैं, सभी को पता होता है। तो इन्होंने कहा कि पहला सुर है जो वो आठवें सुर के साथ बिल्कुल मेल खाता होगा, उसी टाइप से पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट के साथ बिल्कुल मेल खाता होगा या उनके गुणधर्मों में समानता पाई जाएगी। तो यही इनके नियम के अनुसार ये पता लगा कि इनके नियम के अंदर ये समानता है। सब इनके नियम की जो कमियां रही थी वो क्या थी, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, उसके आगे लागू नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने जो भी आगे व्यवस्थित किया कैल्शियम के आगे जैसे ही व्यवस्थित किया तो जो पहला तत्व था आठवें तत्व के बराबर नहीं पाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे, इसकी ड्रॉबैक क्या रहा। इन्होंने क्या किया था, उत्कृष्ट गैसों को नहीं माना था, उत्कृष्ट गैसों को काउंट नहीं किया था। जैसे उत्कृष्ट गैसों को हमने आवर्त सारणी में रखने की कोशिश की तो इनकी जो नियम था वो उसके अंदर व्यवस्था क्या थी, गड़बड़ा गई थी, इसलिए इनका नियम अमान्य कर दिया गया था। तो इसके बाद भी इनका नियम काफी चर्चाओं में रहा, काफी यादगार रहा, क्योंकि इन्होंने जो कैल्शियम तक था बिल्कुल सही नियम दिया था। इस नियम के अनुसार जिस हिसाब से पहले और आठवें तत्वों में समानता होती है उसी हिसाब से पहले और आठवें तत्वों में समानता पाएगी। और इनके नियम की सबसे बड़ी कमी यह रहेगी कि इन्होंने मान लिया कि 50 से 56 एलिमेंट्स हैं जो इस नेचर के अंदर अभी तक फाइंड हुए हैं और इससे ज्यादा एलिमेंट्स और फाइंड नहीं होंगे। पर क्या हुआ, इससे ज्यादा एलिमेंट्स भी फाइंड हो चुके हैं और 118 एलिमेंट्स तक हम पहुंच चुके हैं, इसलिए इनका नियम अस्वीकार्य रहा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनके नियम का ये था। और इन्होंने क्या कहा, अभी तक हाइड्रोजन की जो है क्या स्थिति का निर्धारण भी ये नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक इसका हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में पता चल रहा है, खोज चल रही है कि ये हाइड्रोजन की वास्तविक स्थिति क्या होती है, इसलिए इनका ये नियम अस्वीकार्य हो गया, जिसके कारण इनको हम आजकल नहीं फॉलो कर पा रहे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।